आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिक्का क्यों उछाल रहा हूँ। चलिए पहले बताइए, छापा या काटा? जिन्होंने छापा बोला है उनके लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जीवन भी इस कॉइन के, इस सिक्के के दोनों बाजू की तरह है? वो कैसे, बताता हूँ। पुराने समय की बात है। ये वो समय था कि जब ट्रैक्टर सिर्फ शहर में मिलते थे। तो एक गांव से दो किसान भाई जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए बहुत सारा नकद रुपया लेके, कैश लेके शहर की तरफ निकलते हैं। रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदते हैं और रेल में बैठते हैं। गाड़ी रात को 10:30 बजे शहर पहुंचती है। गाड़ी जैसे ही रुकती है वैसे ही दोनों भाई डरे से, परेशान से एक दूसरे से बातें करते हैं। उन्हें ये चिंता थी कि इतनी रात को अब वो जाएंगे कहाँ, नया शहर, इतने सारे पैसे। और इसी जख्तोजहद में वो गाड़ी से उतरते हैं और जो बाहर का गेट होता है उसकी तरफ चलते हैं। तभी गेट के पास एक टीसी खड़ा होता है। वो देखता है कि ये दोनों भाई बौखलाए हुए से हैं, तो वो दोनों भाइयों को बुलाता है, ए इधर आओ। तो बड़ा भाई आगे बढ़ता है। टीसी बोलता है, टिकट दिखाओ। और टीसी की कड़क आवाज से बड़ा भाई डरे सहमे से अपनी जेबें टटोलने लगता है। उसे टिकट नहीं मिलता है। तभी वो अपने छोटे भाई की तरफ देखता है और बोलता है, छोटे तेरे पास टिकट है क्या? तो छोटा भाई भी अपनी जेबें टटोलता है, लेकिन उसे भी टिकट नहीं मिलता। छोटा भाई कहता है, भाई टिकट तो मेरे पास नहीं है। ये देख टीसी को बहुत गुस्सा आता है। टीसी बोलता है, विदाउट टिकट, टिकट नहीं निकाला, अब इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा, चलो मेरे साथ। टीसी दोनों भाइयों को लेके रेलवे पुलिस के पास आता है और उन्हें रेलवे पुलिस के हवाले कर देता है। रेलवे पुलिस कहता है कि अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी कल सुबह केस दर्ज होगा, चलो जेल की कोठड़ी में। दोनों भाइयों को जेल की कोठड़ी में डाल दिया जाता है। तब पुलिस देखते हैं कि ये दो भाई जो किसान हैं, गरीब है, डरे सहमे से हैं, तो उनके लिए 2 प्लेट खाना मंगाया जाता है। दोनों भाई आराम से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन छोटा भाई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। छोटा भाई बोलने लगता है बड़े भाई को कि तुम्हें एक चीज़ ठीक से संभाली नहीं जाती, टिकट निकाला है तो अच्छी तरीके से रखना चाहिए था ना। आज तुम्हारी वजह से ज़िंदगी में पहली बार हमें रात जेल में बितानी पड़ रही है। बड़ा भाई बहुत ही आराम से खाना खा रहा होता है। दोनों खाना ख़त्म करते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते ही चाय वाला आता है और दोनों भाइयों को चाय देता है। सुबह के 10 बजे के आसपास टीसी आता है, दोनों को जेल से निकालता है। टीसी आगे चल रहा होता है, दोनों भाई पीछे चल रहे होते हैं। टीसी कहता है, विदाउट टिकट ट्रैवल करना ये गुनाह है, अब तुम्हें मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा और मजिस्ट्रेट जो सज़ा सुनाएंगे, जो दंड सुनाएंगे, वो तुम्हें मिलेगा। तभी बड़ा भाई कुछ ढूंढने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है, तो क्या उसके हाथ कुछ चीज़ लगती है। वो एकदम से चिल्लाता है, टीसी साहब तनिक रुकिए, ये देखिए। टीसी टिकट को हाथ में लेता है और देखता है, बोलता है, कल क्यों नहीं दिखाया, फालतू में समय बर्बाद किया ना, अब जाओ यहां से। अब ये देख छोटे भाई को और गुस्सा आता है और वो बड़े भाई को कोसने लगता है, बहुत गुस्से से बोलने लगता है कि तुम्हें जिंदगी में कोई एक चीज ठीक से रखनी नहीं आई, तुम्हारी वजह से हमें पूरी रात जेल में बिताना पड़ा। ये सारी चीज़ें बड़ा भाई बहुत ही शांत तरीके से सुन रहा होता है और वो अपने छोटे भाई को रोकता है और कहता है, छोटे, जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। जब हम रेलवे स्टेशन पर उतरे तो हमें ये डर था, इतना सारा पैसा लेके हम कहाँ जाते। अगर किसी को पता चल जाता कि हमारे पास इतना सारा पैसा है तो हमें वो मार कर चोरी कर लेते और सारा पैसा लूट ले जाते। अगर हम किसी लॉज में भी रहते तो पूरी रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि इतना सारा पैसा हमारे पास है। और वो बहुत मुस्कुराता है। इन दोनों भाइयों की तरह ही हमारे दो मन हैं। जब भी हमारे साथ कोई घटना घटती है
तो हमारा एक मन कहता है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, शायद मेरा लक ही नहीं चल रहा। तो दूसरा मन कहता है कि शायद जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे इससे कुछ सीखने को मिला। साथियों, हमारा जीवन भी इस कॉइन के दोनों बाजू की तरह है। जब भी आपको जीवन में मुसीबतें आए, तकलीफें आए, तो जस्ट फ्लिप योर कॉइन। शायद कॉइन के दूसरे बाजू कोई अच्छी चीज़ हो, क्योंकि ज़िंदगी में मुसीबतें, तकलीफ़ें, तूफ़ान सिर्फ बर्बाद करने, तबाही करने नहीं आते। कभी कभी तूफ़ान हमें सशक्त, मजबूत करने आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।